यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1495 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ एक और बार स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। बीते दिनों में परमेश्वर की विश्वास योग्यता एवं हमारा विश्वास के बारे में हम कई बातें मनन किए हैं। हम ये देख चुके हैं कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता ये दिखाता है कि परमेश्वर अपने किसी भी स्वभावों के साथ समझौता नहीं करता है। हमारा अविश्वास ये है कि हमारा शरीर पाप से प्रदूषित होने के कारण हम परमेश्वर से हमें मिले हुए किसी भी नैतिक स्वभावों के साथ विश्वास योग्यता नहीं दिखा पाते हैं। हम करने वाले अच्छे से अच्छे कर्म भी जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव देह में आकर प्रदर्शित किए गए ईश्वरीय नैतिक स्वभावों के साथ तुलना किए जाते हैं तो हमारा कर्म अधूरा ही रह जाता है। इन सभी बातें पूर्व के मनों में चर्चा की गई होने के कारण मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। आज के मनन में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने नैतिक स्वभावों के साथ परमेश्वर के विश्वास योग्यता का हमारा उद्धार पर क्या प्रभाव है। मेरा कहने का तात्पर्य है हमारे उद्धार पर परमेश्वर के विश्वास योग्यता का क्या प्रभाव है। मनुष्य जाति पापी होने के कारण पाप का अनंतकालीन दंड नरक के योग्य होने के बावजूद भी अपना पुत्र को मनुष्य के पाप के बदले बलि करके मनुष्य के लिए उद्धार का मार्ग खोलने हेतु परमेश्वर को उनका प्रेम नामक नैतिक स्वभाव ही प्रेरित किया। यूहन्ना 3:16, रोमी 5:8, पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 9, 10 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। मनुष्य के लिए उद्धार उपलब्ध कराने हेतु परमेश्वर ने मनुष्य से किसी भी प्रकार की योग्यता की मांग नहीं की है। इफिसी अध्याय 2 पद 8 और 9। अपना पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कोई भी पापी को उद्धार बिल्कुल मुफ्त में परमेश्वर उपलब्ध कराया है। रोमी अध्याय 3 पद 24। परमेश्वर पापी मनुष्य को उसके किसी भी योग्यता को देखे बिना उद्धार देने के पीछे का कारण केवल और केवल यही है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम के साथ विश्वास योग्य रहा। इसलिए मनुष्य परमेश्वर के दुश्मन होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया। आज वर्तमान संसार में रहते वक्त हमारा कोई भी यहाँ तक सत्कर्म भी परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की तुलना में अपूर्ण है, अधूरा है। अर्थात विश्वास में आने के बावजूद भी, उद्धार पाने के बावजूद भी हमारे ज्यादातर काम परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की तुलना में अधूरा है। अर्थात हम परमेश्वर से विश्वासघात ही कर रहे हैं, यहाँ तक हमारे अच्छे कामों के द्वारा भी। परंतु परमेश्वर अपने नैतिक स्वभाव प्रेम के साथ विश्वास योग्य होने के कारण हमारा अविश्वास के बावजूद भी, हमारा विश्वासघात के काम के बावजूद भी दिया गया उद्धार को वह सुरक्षित रखता है। मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूँ। हम जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ तक हमारे नजर में जो अच्छे काम, वो भी परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की तुलना जब की जाती है तो हमारा काम अधूरा है। अर्थात हम परमेश्वर के सामने अविश्वासी ही हैं। परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर अपने प्रेम नामक स्वभाव के साथ विश्वास योग्य होने के कारण जो उद्धार उन्होंने हमें दिया है, उस उद्धार को वो हमसे वापस नहीं लेता है। मेरा कहना यह भी नहीं है कि विश्वासी कहलाने वाले लोग धोखाधड़ी, चोरी, व्यभिचार, गुंडागर्दी आदि करते रहो, उद्धार नष्ट नहीं होगा। ये मेरा कहना नहीं है। एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति कभी भी घृणित पापों में जी नहीं सकता है। He cannot continue in such heinous sins if he is genuinely saved। यदि कोई इस प्रकार के पापों को जारी रख रहा हो, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति उद्धार पाया ही नहीं। रोमी अध्याय 6 पद 1 और 2, इब्रानी अध्याय 10 पद 26 से 29 तक। मेरा कहना यह है कि हमारा सत्कर्म भी परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की तुलना में अपूर्ण है। इसके बावजूद भी यीशु मसीह में हमें प्रभु ने जो उद्धार सौजन्य रूप में दिया है, वो कभी हमसे वो अलग नहीं करता है। हमारा उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर अपना प्रेम के साथ विश्वास योग्य है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।